नमस्कार, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। राजपूत करणी सेना अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना आज मेवाड़ की धरती पर एक क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन पर वहां पहुंचे थे। वहां उन्होंने जो यूजीसी की नई इक्विटी गाइडलाइंस आई हैं, इसको लेकर अपनी बात रखी और उसी मंच पे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मौजूद थे। युवाओं के बीच में अक्सर वो देखे जाते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में वो पहुंचते हैं। महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि ये जो गाइडलाइन आई है, ये जो बिल आया है, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने इसे काला कानून बताया। उन्होंने कहा कि ये दलितों और सवर्णों में खाई बनाने का बिल है, ये भाईचारा खराब करने का बिल है। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर आरोप लगा देगा तो उसकी पहचान नहीं होगी। कोई अगर आरोप लगा देगा तो जो अगला है उसका करियर खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जातियों में बांटने का काम हो रहा है, जातीय जिस तरीके से बंटवारा छात्रों के बीच में, जो छात्र साथ में पढ़ते हैं, छोटी मोटी बातें उनमें हो भी जाती हैं। कॉलेज में नॉर्मल सी बात है, आपस में छोटी मोटी बात हो जाए और अगर उसके अंदर कोई शिकायत कर दे तो फिर इसका परिणाम बहुत गलत होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको लेकर आंदोलन करने की तैयारी में हैं और रविंद्र सिंह भाटी भी उनके साथ में होंगे। ये कहना है उनका कि उनकी इच्छा है कि इस आंदोलन में रविंद्र सिंह भाटी भी साथ आएं और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि रविंद्र सिंह भाटी उनके साथ इस आंदोलन में सड़कों पर जरूर उतरेंगे। महिपाल सिंह मकराना ने इस पूरे बिल को लेकर जिस तरीके से आक्रोश जताया, उन्होंने कहा कि अगर आज आप नहीं बोले तो ये बहुत गलत होगा। ये समाज के युवाओं की बात है, समाज के युवाओं के भविष्य की बात है। उन्होंने काफ़ी जोर देकर युवाओं के बीच में ये बातें कही और कुछ अपनी तरफ से जो उन्होंने इस बिल के बारे में जो बातें बोली कि इस बिल में क्या क्या है और क्या नहीं है, अपनी तरफ से उन्होंने जो बात समझाने की कोशिश करी। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यूजीसी को लेकर जो नई गजट आई, उस गजट के अंदर जो ये बातें आई, जिसको लेकर अब चारों तरफ विरोध हो रहा है। सवर्ण समाज की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लगातार विरोध हो रहा है। तो अब इस मामले को लेकर जिस तरीके से महिपाल सिंह मकराना ने युवाओं के बीच ऐलान किया है, क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा, आप खुद देखिए और सुनिए। न्यूज को भूल जाओ। और आपने अगर राजपूत समाज ने मुझे छोटा मोटा कोई सैनिक सेनापति बना रखा है और पूरे देश में अगर घूमने का आप लोगों ने कोई मुझे चार्ज दे रखा है, तो ये ताकत मेरे में होनी चाहिए कि पूरे देश में, इस राजस्थान की, इस मेवाड़ की, इस राजपूताना की धरती का हर एक मैसेज पूरे देश में मैं ले जा सकूं। और आज मैं एक नया अनाउंसमेंट, नई एक लड़ाई यहां से चालू करने जा रहा हूं। वो है एक बड़ा एक कमीशन आपके खिलाफ आया, उसको बोलते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वो क्या है? अपने जो ये जितने ही नौजवान है, वो मेरे कोई भी भील यहाँ के मेरे भाई हैं, मीणा यहाँ के जो मेरे भाई हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप की लड़ाई में हमेशा साथ सहयोग दिया, उनके साथ बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पता ही नहीं किस मेरे भाई को कोई भी बैला फुसलाकर ये बोल दे कि भैया इस फलान सिंह के खिलाफ केवल शिकायत कर दे, तेरा नाम वहां नहीं आएगा। और उस फलान सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी आपको मालूम है? उसको बिना बताए उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और SC/ST में मुकदमा दर्ज होकर पता नहीं कितने साल की जेल होगी, जब तक उसका मालूम नहीं चले, उसकी पूरी तथ्यात्मक जांच नहीं हो, तब तक जेल में उसको गुजारना पड़ेगा। और मैं सबसे बड़ी बात एक आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूं। कल एक ब्राह्मण समुदाय के पंडित जी महाराज थे, उनका मैंने एक लाइव सुना, उनका एक वक्तव्य सुना और बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोली कि भैया आजकल सिरफिरों की कोई कमी नहीं है क्या? आजकल स्कूल कॉलेज में लड़के लड़कियां, कोई किसी को, लड़के आपको मालूम है किसी भी लड़की के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कमेंट कर देते हैं। अगर किसी लड़की को प्रपोज कर दिया किसी दलित समुदाय के व्यक्ति ने और दिमाग से खिसका हुआ है, अगर लड़की ने मना कर दिया और उठा के मुकदमा ठोक दिया कि साहब ये लड़की ने मेरे साथ कोई बदतमीजी करी है, तो ऐसे और ऐसे मुकदमे बढ़ जाएंगे जो आप और मैं सोच नहीं सकते। इसलिए ऐसे कोई भी काले कानून का विरोध करें, क्योंकि ये वो काला कानून है जो आपको और मेरे को हमारे दलित समुदाय से दूर करने का कानून है, एक करने का कानून कतई नहीं है।
ओबीसी बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है। आप पे गलत तरीके का SC/ST का मामला थोप दिया गया, आपने विरोध नहीं किया। अरे भैया, मांगा किसने था? किसी दलित समुदाय के व्यक्ति ने कोई मांगा क्या आपसे कि हमें कोई कानून ऑलरेडी था, कानून बनाया हुआ था, वो का वही कानून है। हम तो खुद चिल्ला के बोल रहे हैं, हमारे दलित समुदाय के कोई भी भाई को अगर कोई गलत शब्दों से बोलता है तो उस पर मुकदमा दर्ज हो और जेल में डालो। पर ये किसने उठा के तुमसे मांगा भैया कि अगर मुकदमा दर्ज होगा तो उस पर जांच ही नहीं होगी, बिना जांच के जेल में बंद कर दिया जाएगा, और जांच होने के बाद अगर उसके 6 साल 8 साल कट गए और वो निर्दोष हो गया, वो 7-8 साल कौन देगा भाई? कोई देगा क्या? विरोध नहीं किया आज से 4 साल 5 साल पहले आप लोगों ने, वो काला कानून आप पे थोप दिया गया। ये मेरे बच्चों के भविष्य का मामला है, मेरे समाज के युवाओं का मामला है, मेरे समाज की बच्चियों का मामला है। आपको हर एक व्यक्ति को बोलना पड़ेगा। इतना दिन केवल ठाकर बोलता, ठाकरा की बात पर या पंडित जी की बात पर, ब्राह्मणों की बात पर ब्राह्मण बोलता, बाणिया की बात पर बाणिया बोलता। मैं कह रहा हूँ सबने एकजुट हो बोलबा की जरूरत है कि भैया गलत है। हम लोगों ने आपको हिंदुत्व के नाम पे ये झंडा ये लगाम दिए पूरे भारत की, इसलिए नहीं दिए कि ये जो स्वर्ण समाज है उसके हितों को आप समाप्त कर दो, स्वर्ण समाज का अस्तित्व समाप्त कर दो। राजपूत समाज के साथ क्या क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, मेरे से ज्यादा आप जानकार है। जातियां बदली जा रही है, एक नहीं जा रही है। अरे भैया, जातियां बदली जा रही है आपके पुरोधाओं का। पृथ्वीराज चौहान आपके समाज का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पात्र है, एक नहीं है? जाति बदल रहे भैया, ये कहां से बदली जा रही है, कौन बदल रहा, उसके तय में जाए। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, पर अगर बात इतिहास की आएगी, बात समाज के अस्तित्व की आएगी, हमारे युवाओं के अगर आने वाले समय की, आने वाले उनके भविष्य की आएगी, तो हम लोग विरोध करेंगे, चाहे सामने डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब लोगों से निवेदन है, यहाँ जितने भी भाई खेल रहे हैं, मैं मां आशापुरा से अरदास करूंगा कि नेशनल लेवल पे जाए। पर अगर जो खेल रहे हैं उनका तो ठीक है, जो नहीं खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, उनके भविष्य के लिए जब भी आपके सामाजिक संगठन आवाज लगाए, आपको एकजुटता के साथ, जो उस दिन अपन ने वो नेहरू मैदान में इकट्ठा होकर एक ताकत दिखाई थी और अखबार में हेडलाइन क्या आई थी, बादल झुके और राजपूत तन के खड़े रहे, ये आपकी ताकत है, ये आपकी एकता है। 4-5 घंटे रेगुलर बरसात, और हर गांव में गए थे, एक बात रखी थी ना हमने कि बरसात आएगी, तरीके से आना, पूरी व्यवस्था से आना, और बाकायदा राजपूत, ये गिरवा रियासत, वो रियासत रविंद्र बना जो आज तक किसी के अधीन नहीं रही, वो देवड़ा ये लोग है, ये कोई मरी कौन नहीं, आज तक कभी अधीन रही क्या? इसीलिए तो DPL हो रहा है सरकार, नहीं DPL कौन करा पाते, मान पकड़ लेता, पकड़ के किसा DPL अड़ी ना हो। हमारा खूब सारा नेता विराजमान, हमारा भाई विराजमान कुलदीप बना, अभी बात चल रही थी पंचायत चुनाव की। ऐसे लोगों को आगे करो जो आपके हितों के लिए आपके मंचों पे आने से घबराए नहीं। सामाजिक मंचों पे आने से अपने नेताओं को मौत आ जाती है। मुझे बताओ, कोई भी एक नेता, आपके नहीं बोलने वाली बात है, जिसने 5 नेता बनाए हो आपके समाज का, ऐसा कोई भी राजपूत नेता बताओ। नहीं तो मैं एक नाम बताता हूँ, लोकेंद्र सिंह कालवी पूरे देश में 500 नहीं 5000 राजपूत युवाओं का नेता बनाया। आम राजपूत का महिपाल सिंह मकड़ा, कच्चे घरों का बच्चा, अगर आपके बीच में पूरे देश में अगर मंचों पे अगर कोई आपके सामने बोलने की हिम्मत रखता है, ये हिम्मत और ताकत और यहाँ तक की जो औकात है, वो अगर किसी ने बनाई है, वो हमारे लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने बनाई, जो पूरे देश में है। मानना पड़ेगा, मानो मत मानो। आप खुद एक बार सोच के देख लो अपने मन में, कैसा कोई नेता का नाम, यहाँ के नेता देख लो, कहीं का भी नेता देख लो, पूरे राजस्थानी, पूरे देश का एक नेता का नाम बता दो जिसने 5 राजपूत या 5 अपने समकक्ष नेता बना दियो, अपने जूनियर नेता बना दियो। रविंद्र सिंह भाटी किसी नेता की उपज है क्या? नहीं। आम राजपूत घर का बच्चा, जिनके फादर टीचर, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? क्यों, कोई हमारा कोई दिक्कत तो ज्यादा नहीं, रविंद्र बना भी जाएंगे। अगर मैं 5 मिनट जगाऊं खाएगी कि मैं एक नेता तो मंच पर रही, तो बात ज्यादा आगे तक जाए।
मैं तो मारा कदे काई कह देता कोई फर्क कौन पड़ा। पर बड़े बे लोग के वहां कौन कौन था मंच पे कि रविंद्र भाटी भी था, अच्छा वो भी खिलाफ है। तो यूजीसी के खिलाफ ये मेरी तरफ से रविंद्र सिंह जी का वक्तव्य है कि यूजीसी के खिलाफ रविंद्र भाटी भी जल्द ही अपने साथ सड़कों पर रहेंगे। ये हमारा, मुझे लगता है कि ये विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।